नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि वो अपने खेतों के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती करें तो शुरुआत के 2 सालों के लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। शिवराज ने कृषि से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के धरती माँ को रसायनों से बचाने के सपने को पूरा करते हुए हम कोशिश करेंगे कि किसान रसायन मुक्त खेती की तरफ कदम बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को रोगों से बचाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज हरियाणा के पंचकुला में एक टाउन हॉल बैठक में केजरीवाल की गारंटी की घोषणा की है। इस अवसर पर उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह उपस्थित रहे। सुनीता की बैठक में बताया कि आप पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार के रूप में उतरेगी। हालांकि आपने अभी तक हरियाणा में चुनावी जीत का स्वाद नहीं चखा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश का नाम लिए बगैर ही जवाब दे दिया है। मौर्य ने कहा, मानसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होता दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है लेकिन पूर्ण नहीं कर सकता। 2027 में 2017 फिर से दोहराएगा, फिर कमल की सरकार बनेगी। मौर्य का ये जवाब अखिलेश की मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाऊंगा करारा पलटवार जवाब है। जम्मू के कुपवाड़ा के केरन इलाके में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी यहां छुपे हुए हैं। इस पर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकियों को और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं डोडा में भी 2 जगह मुठभेड़ हुई जिनमें सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। सेना की फायरिंग पर आतंकी जंगल भाग गए जहाँ सेना ने उन्हें घेर रखा है। डोडा कठुआ में 24 आतंकी छुपे होने की सूचना सेना को मिली थी। इसकी तलाश में सेना और जम्मू पुलिस के 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर और 40 खोजी कुत्तों को लगाया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की है। साथ ही सैन्य बलों की भी नियुक्ति की है। वहीं इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के साथ टीवी चैनल की सेवा भी बंद कर दी गई है। ढाका में सेना फ्लैग मार्च कर रही है। वहीं 300 से ज्यादा भारतीय छात्र अपने वतन लौट आए हैं। आपको बता दें, छात्रों का यह प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में कुल 56% आरक्षण में से 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए है, उनके खिलाफ ही किया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश के इस प्रदर्शन से शेख हसीना की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने आज जम्मू का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। जम्मू में पिछले दिनों से चल रही आतंकवादियों की घटना के बाद अमित शाह की बैठक के बाद जम्मू में 500 कमांडो समेत 3000 सैनिकों की तैनाती की गई है। इन सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। वहीं आज आर्मी चीफ के जम्मू दौरे से कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं आर्मी चीफ ने कहा कि पाक से घुसपैठ करके आए आतंकियों का पूरा सफाया किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जम्मू में अब भी राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स के 15,000 जवान अभी भी जम्मू में रीजन में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने भी ठान लिया है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के पूर्ण खात्मे के बाद यहां से जाएंगे और जरूरत पड़ने पर आतंक को पालने वाले देश पड़ोसी देश पाक को भी सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर में पौधा लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 की शुरुआत की है। इस जन अभियान में यूपी सरकार ने आज एक दिन में 36.50 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया है। पौधारोपण के बाद योगी ने कहा कि वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पीएम सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सहजन का पौधा लगाने को दे। योगी ने नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे, डिवाइडरों, सरकारी पार्क और अन्य उन सभी जगहों पर पौधा लगाने को कहा है जहां संभावना हो सकती है। टेस्ला के सीईओ और दुनिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया एक्स पर दुनिया में सबसे अधिक फॉलोवर वाला नेता बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी के एक्स अकाउंट पर 10 करोड़ से अधिक फॉलोवर हो गए हैं। 2024 में सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले सेलेब्स में एलन मस्क, ओबामा, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गायक अभिनेत्री रिहाना, गायक जस्टिन बीबर के अलावा डोनाल्ड ट्रंप और लेडी गागा प्रमुख।
महाराष्ट्र की दो पार्टियां उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसएसपी को राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता मिल गई है। वहीं चुनाव आयोग ने तुरही का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है, क्योंकि एनसीपी का चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुआ आदमी है। पिछले दिनों अप्रैल में चुनाव आयोग ने बारामती लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के लिए तुरही वाला चुनाव चिन्ह आवंटित किया था, जिस पर एनसीपी के शरद पवार ने चुनाव आयोग के खिलाफ आपत्ति जताई थी। आपको बता दें, एनसीपी के बंटवारे के बाद आयोग ने अजीत पवार गुट को पुरानी पार्टी का चुनाव चिन्ह और शरद की पार्टी को तुरही बजाता आदमी का चुनाव चिन्ह जारी किया था। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात को लेकर राजनीतिक दलों में बहुत आक्रोश है। वहीं सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने उत्तर भारतीयों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम प्यार से रह रहे हैं तब तक ठीक है, हम अपनी प्यार तो बत्ती सी तोड़कर रख देंगे। होटल रंग शारदा में आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा, मुझे होम मिनिस्टर बना दो, तब मैं जो करूंगा बीजेपी वालों को नानी याद आ जाएगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये दो धर्मों को लड़ाने वाला आदेश है। सरकार का मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार का ये नया तरीका है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और राष्ट्रीय लोकदल ने इस आदेश को वापस लेने को कहा है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।